बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। वहां एक छोटी सी चप्पल गिलहरी रहती थी, जो जंगल में अपनी फुर्ती और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थी। वह पेड़ों पर फुदकते फुदकते पूरे जंगल का चक्कर लगा लेती थी और हर जगह की खबर रखती थी। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। चालाकी और स्वार्थ उसके स्वभाव में घुली हुई थी। वह हमेशा कोई न कोई ऐसा उपाय सोचती रहती थी जिससे बिना मेहनत के भोजन मिले और अपना फायदा हो। एक बंदर भी वहीं पास के आम के पेड़ों पर कूदते पानते दिन भर मस्ती करता रहता था। वह थोड़ा भोला था, पर सच्चा दिल रखता था। जंगल के बीचों बीच एक नीले पंखों वाला मोर भी अपना ठिकाना बनाए हुए था। वह सुंदरता में तो अद्वितीय था ही, पर कभी कभी थोड़ा घमंडी भी हो जाया करता था। और एक तेज दौड़ने वाला हिरण, जो हमेशा सावधानी से चलता था और कठिनाइयों से बचने की कला जानता था, वही भी उसी जंगल का निवासी था। इन सब का जीवन सामान्य चल रहा था, जब तक लोमड़ी के मन में एक नई चाल न आई। एक दिन उसने सोचा, जंगल में भोजन ढूंढना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। क्यों ना कोई ऐसा उपाय निकाला जाए कि बाकी सब जानवर मेरे लिए मेहनत करें और मैं मजे से खाऊं। लोमड़ी ने सब जानवरों को एक जगह बुलाया। जब सभी इकट्ठे हो गए तो वह गंभीर स्वर में बोली, जंगल के पार एक चमत्कारी जगह है, जहां हर मौसम में मीठे फल, ठंडा पानी और स्वादिष्ट भोजन मिलता है। अगर हम मिलकर एक रास्ता बनाएं तो हम सब वहां जा सकते हैं। बंदर उछलते हुए बोला, वाह, कितना अच्छा होगा। मोर ने अपने पंख फैलाते हुए कहा, ऐसी जगह तो स्वर्ग जैसी होगी। हिरण ने थोड़ा संदेह से कहा। अब सोचा, लोमड़ी की बातें कुछ गलत लग रही हैं। फिर भी सबने तय किया कि कोशिश करनी चाहिए। अगली सुबह से सभी जानवर मिलकर रास्ता बनाने में जुट गए। बंदर ने लताएं काटी और रास्ता साफ किया। हिरण ने अपने पैरों से मिट्टी खोदी। मोर ने अपने पंखों से धूल उड़ाई ताकि रास्ता साफ दिखे। गिलहरी ने छोटी लकड़ियां और पत्थर हटाने का काम संभाला। पर लोमड़ी, वह केवल यहां वहां घूमती रहती और बहाने बनाती। मेरा पैर मुड़ गया है, मुझे तेज धूप से चक्कर आ रहे हैं। दिन बीतते गए। जानवर ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी और मेहनत, कल पहुंच जाएंगे। गिलहरी अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने बंदर के साथ योजना बनाई। वे दोनों चुपके से लोमड़ी का पीछा करने लगे। लोमड़ी जंगल के एक छिपे हुए हिस्से में गई, जहां उसने खुद के लिए फल और पानी छिपाकर रखा था। वह आराम से खा रही थी और दूसरों को भूखा रख रही थी। गिलहरी ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। वह तुरंत वापस भागी और हिरण और मोर को सब सच बताया। पहले तो मोर ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब गिलहरी ने उन्हें वह जगह दिखा दी तो सबको सच्चाई का पता चल गया। गुस्से से कांपते हुए मोर ने कहा, यह धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिरण ने गंभीर होकर कहा, हमें मिलकर कुछ करना होगा। अगली सुबह गिलहरी ने चाल चली। सब जानवरों ने वैसा किया जैसा उसने कहा। जब लोमड़ी फिर आई और कहने लगी कि रास्ता बनाने का काम अधूरा है, तभी सबने उसे घेर लिया। बंदर ने रस्सी से उसकी पूंछ पकड़ ली। मोर ने अपने पंखों से धूल उड़ाई ताकि वह कुछ देख न सके। हिरण ने अपने पैरों से हल्की हल्की चोटें मारकर उसे घेर लिया। गिलहरी सबसे आगे आकर बोली, तुमने हमारे भरोसे का मजाक उड़ाया है। अब इस जंगल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। लोमड़ी ने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी, लेकिन जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि अब वह जंगल छोड़ दे। उसे वहीं से भगा दिया गया। अब जंगल में फिर से सच्चाई और मित्रता का राज था। गिलहरी की समझदारी के कारण सबने उसे अपना नेता मान लिया। बंदर दिन भर कूदता फांदता रहा, पर अब दूसरों की मदद भी करना छोड़ दिया और सबके साथ विनम्रता से पेश आने लगा। हिरण ने चौकसी के साथ बाकी जानवरों की रक्षा करना अपना काम बना लिया और गिलहरी, उसने जंगल में ऐसा संतुलन बनाया कि हर कोई सुख शांति से जीने लगा। क्योंकि जंगल में अब सबको पता था कि चालाकी से जीता नहीं जाता, बल्कि सच्चाई और सहयोग से जीवन सुंदर बनता है। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।